ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। जब निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुरू हुई थी तो कांग्रेस वो पहली पार्टी थी जिसने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी की थी। तैयारियां आपकी बहुत आगे थी, सबसे तेज थी, लेकिन चूक कहां रह गई? परिणाम जब आए तो उसमें बहुत ज्यादा चुनौतियां दिख रही। हाँ, परिणाम तो आशा के बिल्कुल अनुकूल नहीं आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और इस पर पार्टी मंथन करेगी, विचार करेगी कि क्या कारण है, किन कारणों से हम पीछे हटे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर हम कोई सफाई भी देना नहीं चाहते हैं। जनता का जो आदेश है उसको शिरोधार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का जो स्वरूप होगा वो बहुत ही चमत्कारिक होगा और जिसको आप लोग भी मानेंगे कि हाँ, इस पर मेहनत की गई है। उत्तर प्रदेश पर इस समय ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व दोनों ही ध्यान देंगे और हम धुआंधार प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में और लोगों को सरकार की असफलताओं को गिनाएंगे। जो सरकार की लेकिन ओंकार जी, यूपी विधानसभा के समय भी तो जबरदस्त ध्यान दिया था आप लोगों ने। प्रियंका गांधी यहीं पर कैंप करती थी। अभी ठीक से एक ही साल गुजरा है यूपी विधानसभा को, तो कहाँ चूक रह गई थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्रियंका जी आई थी उस समय कम था जब वो आई थी, जब उन्होंने चार्ज लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की थी। आज आप देखिए कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज पिछले विधानसभा के चुनाव के मुकाबले में बढ़ा है जी। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले आने वाले चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज जो है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इस समय योजनाएं बन रही हैं और जो हम लोग प्रचार की व्यवस्था करने जा रहे हैं वो कुछ दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा और तब आप समझेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी आवश्यकता है। यहाँ तक सवाल है कि जो भी यहाँ चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं कि 17 नगर निगम वो जीते। इसके लिए उनको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आने वाले समय में शहरों का ध्यान करें। लेकिन एक चीज में आप जी बिल्कुल उस पर भी आएंगे ओंकार जी, शहरों का ध्यान दें, लेकिन ये तो जरूर उनसे कहा जा सकता है। दीपक रंजन जी, परिणाम आए, मेहनत आप लोगों ने की, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीदें कम से कम निगम में पूरी नहीं हुई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। तो आप लोग जनता की वजह से चुनाव हार गए या सरकार से हार गए? देखिए, जनता जनार्दन का जो भी जनादेश रहा है हम उसको सहज से स्वीकार करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रत्याशी जिस भी दल के जीते हैं हम उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए हैं वो जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो बिना भेदभाव के लोगों की मदद करेगी, वार्ड के मेंबर्स की मदद करेगी, महापौर को फंड एलोकेट करने का काम करेगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और कई ऐसे चैनल के माध्यम से, कई ऐसे सोर्सेज से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक दल तो जरूर जीत गया लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र पूरी तरीके से हार गया। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारी मशीनरियों को लगा करके जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहे थे उनको उन्होंने रोकने का काम किया कि आप बैठो, अभी आपको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट उनको ना दे करके दूसरे प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लोग वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग रिकाउंटिंग की बात करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी इन लोगों ने एक ना सुनी। इन्हें ऊपर से या तो फरमान जारी होगा कि नहीं तुम्हें सीट जिता करके हमें देनी है। किस तरीके से मैनपुरी का अगर आप संज्ञान लें, मैनपुरी में किस तरीके से रात भर काउंटिंग चली, उन्होंने उसको हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वहाँ पे बिठाल करके रखा और जब समय आया तो उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। तो इस तरीके से हम तो समझते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।